हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पंजाब सक्सेस मंत्रा एंड मेंस करंट अफेयर सेशन, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट द प्रिविलेजेस ऑफ द मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट. In parliamentary form of government, member of the houses enjoy certain parliamentary privileges so that the decorum, the prestige of the house or the post remain maintained. बहुत ही इंपॉर्टेंट आपकी पोस्ट है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में एमपी की. ठीक है जी, तो कुछ बेनिफिट्स, कुछ प्रिविलेजेस जरूर गिवन है. इसी कंटेक्स्ट में जो है आज का हमारा टॉपिक भी रहेगा, बिकॉज अभी रिसेंटली ही पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस को हाउस में डिस्कस किया गया. वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने भी अपना इंपॉर्टेंट रिमार्क जो है इस पे गिवन है. तो जानेंगे व्हाट एग्जैक्टली द रीजन बिहाइंड इट, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस क्या है, साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स में जो है क्या इससे रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट ने बेसिकली अभी तक कहा है. तो चलिए स्टूडेंट, शुरू करते हैं आज का सेशन. अभी सबसे पहले जानेंगे रिसेंटली क्या हुआ. तो डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज का जो रिप्रेजेंटेशन है पार्लियामेंट में, वो लगातार जो थे प्रोटेस्ट कर रहे थे इस चीज का कि भाई उनके जो पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस हैं उनका कहीं ना कहीं एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है. तो यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने बड़ा क्लियर कर दिया, देन डोंट गो थ्रू विद द जो हाईलाइटेड जो है रॉन्ग अजम्पशंस बनाई जा रही हैं, उनको ना फॉलो करें. ठीक है जी, और ना ही फैलाएं, क्योंकि जब भी आप पार्लियामेंट इज इन सेशन तो किसी भी पार्लियामेंट के मेंबर के जो प्रिविलेजेस हैं उनको एक्सप्लॉइटेशन हो ही नहीं सकता, क्योंकि इससे रिलेटेड जो है हमारे संविधान में बड़ा क्लियरली मेंशन करा गया है. जैसे ऑर्गेनाइजेशन लाइक ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, बहुत सी पॉलिटिकल पार्टीज के एमपी एलिगेशंस लगा रहे थे कि भाई हमारे जो पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस हैं उनका हनन हो रहा है, उनका एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है. तो है क्या ये, और क्या बेसिकली पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस का स्टेटस है, चलिए देखते हैं. सबसे पहले तो कि भाई कहीं भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत क्लियरली पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस के कंटेक्स्ट में डेफिनेशन नहीं गिवन है. कुछ आर्टिकल्स हैं जिनमें पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस को के कंटेक्स्ट में इंपॉर्टेंट इंप्लीमेंटेशंस हैं. ठीक है जी, या रूल रेगुलेशंस बनाए गए हैं, बट कहीं भी क्लियर जो है पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस को डिफाइन नहीं करा गया है. बेसिकली बात करेंगे आर्टिकल 105 आर्टिकल जो है ये पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस से डील करता है. Other than this, Article 194 of the Constitution, it also deals with the privileges of the member of the Legislative Assembly. जो आपकी Legislative Assembly है, उनके जो आपकी privileges हैं Legislative Assembly में, उससे Article 194 डील करता है. बातें वही रहेंगी, पॉइंट्स वही रहेंगे. सबसे पहले हम बात करेंगे Article 105 क्या कहेगा. MPs are exempted from any civil liability but not criminal liability. ठीक है जी, सिविल लाइबिलिटी से हमेशा जो है मुक्त रहेगा, केस नहीं चलता है. हालांकि क्रिमिनल चार्जेस हैं तो जरूर कार्रवाई करी जा सकती है. इसके अलावा बात करें, सो प्रिविलेजेस कैन ओनली बी क्लेम्ड व्हेन वन इज एमपी. नाउ दिस वेरी इंपॉर्टेंट. ऐसा नहीं है कि आप एक बार एमपी लाइफ में बन गए एंड थ्रू आउट योर लाइफ यू आर डिमांडिंग फॉर पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस. सो इट कैन नॉट बी पॉसिबल. जब तक आप एमपी रहेंगे तब तक ही आप पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस को एंजॉय कर रहे हैं. इट इज क्लियरली मेंशन. इसके अलावा सेक्शन 135A ऑफ द सिविल प्रोसीजर कोड 1908 इट आल्सो डील्स विद द पार्लियामेंट्री जो आपकी प्रिविलेजेस हैं, उसके बारे में ये भी बात करते हैं. क्लियर? चलें अब जरा नेक्स्ट हम बात कर लेंगे भाई फ्रीडम ऑफ स्पीच इन पार्लियामेंट. और कौन कौन से बेसिकली आपके प्रिविलेजेस हैं एमपीस को. सबसे पहला है फ्रीडम ऑफ स्पीच इन पार्लियामेंट. Now, the freedom of speech mentioned in your constitution for all the citizens, जो कि आर्टिकल 19 में मेंशन करी गई है, इससे जो फ्रीडम ऑफ स्पीच पार्लियामेंट में गिवन है एमपीस को, वो क्वाइट डिफरेंट है. इस आधार पे आप एमपीस की फ्रीडम ऑफ स्पीच को चैलेंज नहीं कर सकते हैं कि भाई वो भी सिटीजन है, हम भी सिटीजन है, तो फिर ये भेद क्यों, ये डिफरेंस क्यों. बिकॉज बीइंग अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट दे आर एंजॉयिंग सर्टेन प्रिविलेजेस. ऑलराइट, तो इसमें हमें डिफरेंट देखने को मिलता है. इसके अलावा फ्रीडम ऑफ फ्रॉम अरेस्ट, अरेस्ट से संबंधित भी जो है फ्रीडम गिवन है. जैसे इसमें बड़ा क्लियरली मेंशन लिखा गया है कि भाई सिविल केस में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को अरेस्ट नहीं किया जा सकता. ठीक है जी. इसके अलावा 40 डेज बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द हाउस पार्लियामेंट्री सेशन कमेटी मीटिंग एंड 40 डेज आफ्टर दैट क्रिमिनल केसेस में कार्रवाई करी जा सकती है. 40 दिन का जो है समय गैप रखना पड़ेगा. यह भी इसमें बड़ा क्लियरली मेंशन करा गया है. इसके अलावा राइट टू प्रोहिबिट द पब्लिकेशन ऑफ प्रोसीडिंग्स अंडर आर्टिकल 105 सेक्शन 2
में बड़ा क्लियरली ये कहा गया है, राइट टू प्रोहिबिट द पब्लिकेशन ऑफ द प्रोसीडिंग्स। देखिए पार्लियामेंट की जो भी प्रोसीडिंग्स हैं उनको पब्लिश करने पर भी जो है पाबंदी लगाई जाती है। इवन जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उनके खिलाफ भी कोई जो बात है प्रोसीडिंग्स के दौरान पब्लिश नहीं होगी, कोई रिपोर्ट पब्लिश नहीं होगी। बाद में ऐसा हो सकता है बट प्रोसीडिंग्स के टाइम नहीं। ऐसा ही एक केस था जिसमें कुछ कार्टून बना दिए गए थे किसी एमपी द्वारा, एमपी के कार्टून बना दिए थे किसी कार्टूनिस्ट ने, उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी, देन अपॉलॉजी उनको जो है बाद में कहना पड़ा था इससे रिलेटेड। नेक्स्ट, राइट टू एक्सक्लूड स्ट्रेंजर्स। ठीक है जी। नाउ बहुत से हमारी हाउस की ऐसी डिस्कशंस होती हैं जिसकी सीक्रेसी बनाए रखना इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी। या बहुत सी ऐसी हमारी मीटिंग्स हैं जो पब्लिक डोमेन में एकदम से नहीं आनी चाहिए। ठीक है ना, उनकी डिफरेंट स्टेजेस होती हैं डिस्कशंस की, वोटिंग होती है ना। तो ऐसा नहीं है कि भाई जो दर्शक गैलरी में बैठे हैं लोग वो हर बार हर डिस्कशन को एंजॉय करें। तो यहां पर भी ये अधिकार जो है प्रिविलेज के तौर पे गिवन है कि स्ट्रेंजर को इससे बाहर रखा जा सकता है। सो इट इज एन इंपॉर्टेंट, बेसिकली वी कैन से दैट प्रिविलेजेस व्हिच आर मेंशन्ड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। हालांकि एक बात मैं क्लियर कर दूं फिर से कि कहीं भी पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस जो है उनको क्लियरली डिफाइन नहीं करा गया है अभी भी, ना ही कॉन्स्टिट्यूशनल ना ही लीगल बहुत ज्यादा प्रोविजंस हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे देश में जितना पार्लियामेंट्री, ये जो बेसिकली पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस दिए गए थे ये पद की गरिमा को मेंटेन करने के लिए दिए थे, बट अनफॉर्चुनेटली इसका मिसयूज जो है हमें ज्यादा देखने को मिलता है। ठीक है जी। तो इससे रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजमेंट्स हैं, कुछ केसेस हैं, उनको भी हम इस सेशन के माध्यम से अब डिस्कस करेंगे। देखिए केस लाइक स्टेट ऑफ केरला वर्सेस के अजीत एंड अदर्स 2001 का ये जजमेंट है जिसमें सुप्रीम कोर्ट क्लियरली रिमार्क्स दैट प्रिविलेजेस एंड इम्यूनिटीज आर नॉट गेटवेज टू क्लेम एग्जम्पशंस। देखिए प्रिविलेजेस जो हैं वो आपकी इम्यूनिटी नहीं है, वो रक्षा कवच नहीं है, वो एक पद पर है, आप एक पोस्ट पर हैं, उसकी एक प्रेस्टीज है, इसलिए वो आपको जो है प्रिविलेजेस दिए जा रहे हैं। लेकिन आप उसको अगर इम्यूनिटी की तरह इस्तेमाल करोगे तो वो फिर क्या होगा, गलत होगा। ऐसा ही केस जो था केरला में ये रहा 2021 में, जिसमें बेसिकली केरला गवर्नमेंट प्ली टू विड्रॉ क्रिमिनल केसेस अगेंस्ट इट्स एमएलए। जो उनके एमएलए हैं उनके खिलाफ जो क्रिमिनल केसेस हैं उनको विड्रॉल किया जाए, क्योंकि अब वो एमएलए हैं और उनके कुछ पार्लियामेंट्री जो है अधिकार है। हालांकि क्रिमिनल केसेस के खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है। ठीक है जी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा क्लियरली इसमें मेंशन करा कि अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार की क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहा है, पहले इन्वॉल्व रहा है, एक्टिव रहा है, और पार्लियामेंट्री सेशन में भी अगर उसका के प्रोसीडिंग्स के दौरान भी नाम आ रहा है, तो दैट पर्सन कैन नॉट एंजॉय द पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस। ठीक है जी। तो उसके तहत इम्यून नहीं माना जाएगा, क्रिमिनल चार्जेस लगेंगे। ये सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट में केरला का ये जो केस था, केरला स्टेट ऑफ केरला वर्सेस के अजीत का ये केस था, इस पर अपनी जजमेंट में कहा। इट शोज दैट कि भाई ठीक है, एक लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी में, एक पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में एक पोस्ट की कुछ गरिमा है। ठीक है ना, हाईएस्ट कह सकते हैं लेजिस्लेटिव बॉडी है हमारी, जो कानून बनाने का, लॉज बनाने का, फॉर्मेशन का काम कर रही है। बट डिस्पाइट द फैक्ट मिसयूज तो नहीं होना चाहिए। ठीक है जी। तो ये बेसिकली आज का हमारा टॉपिक था स्टूडेंट, आई होप अच्छे से आपको समझ आया होगा। नाउ वी कैन टॉक अबाउट सम ऑफ कोर्सेज जिसमें पीपीएससी कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर के कोर्स की हम बात करेंगे। स्टूडेंट पीपीएससी कोऑपरेटिव एग्जाम की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप हमारी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। फुल लेंथ मॉक टेस्ट सीरीज रहेगी, 15 इसमें पेपर रहेंगे। ठीक है जी। 899 इसका अमाउंट है। अगर आप सही प्रकार से बूस्ट देना चाहते हैं सही समय पर अपनी प्रिपरेशन को, तो इस कोर्स को आप जरूर ज्वाइन करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।